हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आधुनिक भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। पार्ट 1 to 4 हमारे हो चुके हैं, तो प्लीज़ वो पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उससे पहले हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास 6 पार्ट्स में कवर किया है, सारे MCQ क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहते हैं A.O. हयूम को। किसको कहते हैं? A.O. हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के द्वारा चुना गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा किसको चुना गया था? दादा भाई नारोजी को चुना गया था। और क्वेश्चन नंबर 3, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी को। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। क्या मोतीलाल नेहरू ने जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 4th क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पार्ट 1 to 4 देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का जो है लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका पहला महासचिव कौन था? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, A.O. हयूम या बदरुद्दीन तैयबजी। तो कौन थे? इसका आंसर क्या रहेगा 5th का? इसका आंसर रहेगा A.O. हयूम। इसका आंसर रहेगा C आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव A.O. हयूम थे। क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। तो 1905 में जो है बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन ने बांट दिया था, लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा है। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल को 1905 में जो है 2 भागों में बांट दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के निकट आ गए? लाहौर में, लखनऊ में, अमृतसर में, हरिपुरा में। तो कहाँ पर? तो इसका आंसर रहेगा लखनऊ में है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नारोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद, दोनों के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए। तो किस वर्ष में? तो यह कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1910 में। तो ये हुआ था 1907 में। 1907 में जो है गरम दल और नरम दल दोनों के बीच जो मतभेद थे वो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कौन से? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन से अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद सामने आ गए थे? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए थे, जो कि हुआ था 1907 में। ये हो गए अपने 9 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर 9 क्वेश्चंस
अच्छे लग रहे हैं यहाँ तक क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो ये जितने भी दे रखे हैं इनमें से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? ये ए लाला हरदयाल, बी मोहम्मद बरकतुल्ला, या फिर सी बाबा गुरदीत सिंह, या फिर डी सोहन सिंह भाकना। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 10th का आंसर हमारा रहेगा बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह ये है गदर पार्टी से संबंध इनका नहीं था। और लाला हरदयाल भी गदर पार्टी से संबंध रखते थे, और मोहम्मद बरकतुल्ला भी, और सोहन सिंह भाकना भी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था। तो स्वराज्य का क्या अर्थ था? दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का क्या अर्थ था? पूर्ण स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वशासन या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? सूरत अधिवेशन में, मुंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में। तो ये हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ में है जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। ये आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये इसका आंसर रहेगा हमारा ए ओ हयूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या बदरुद्दीन तैयब जी। तो क्या इसका आंसर रहेगा 13 का आंसर रहेगा डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल, या फिर ए ओ हयूम, या विलियम वेडरबर्न, या फिर डी हेनरी कॉटन। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 14 का हमारा आंसर रहेगा जॉर्ज यूल जो है अंग्रेजी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुओमिंटैंग क्या था? तो ये है जो कुओमिंटैंग क्या था? यह है जापान में एक राष्ट्रीय पार्टी थी, चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, या फिर जापान में एक फासिस्टवादी पार्टी थी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 15 का आंसर रहेगा हमारा चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी। यह है एक चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी जो कि है, ये नाम है इसका कुओमिंटैंग, ये इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ समझौता किसके मध्य में हुआ? लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ? भारतीयों और अंग्रेजों के बीच विधानसभा के स्थानों के बारे में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विधानसभा के स्थानों के बंटवारे के बारे में, या दलित जाति और ब्राह्मणों के बीच नौकरियों के आरक्षण हेतु, या हिंदुओं और सिखों के बीच नौकरी के पद आरक्षण हेतु। तो 16 का आंसर क्या रहेगा? 16 का आंसर हमारा रहेगा लखनऊ जो समझौता हुआ था किन के मध्य हुआ था? यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विधानसभा के स्थानों के बंटवारे के बारे में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विधानसभा के
स्थानों के बंटवारे के बारे में यह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था, यह हुआ था लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए 17 तक। क्वेश्चन नंबर 18, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट, पद्मजा नायडू या कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर डी कमला अमृत कौर। तो क्या रहेगा इसका, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा हमारा एनी बेसेंट। क्या रहेगा? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बॉम्बे टाइम्स या फिर बंगाल गजट या हिंदुस्तान टाइम्स। तो भारत का पहला समाचार पत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला समाचार पत्र था हमारा बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता को खालिस्तान कहा जाता है। तो भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन का पिता था किसको कहते हैं? मोतीलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। सी आंसर रहेगा इसका। गोपाल कृष्ण गोखले को है गर्म दलीय आंदोलन का पिता गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह खालिस्तान की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो किस खेती के विरुद्ध किया गया था? चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह। कपास, रेशम, नील या केसर। तो इसका आंसर रहेगा नील के लिए। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह जो है नील की खेती के विरुद्ध आरंभ हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, होम रूल लीग शुरू की थी M.K. गांधी ने, रानाडे ने या फिर B.G. तिलक ने या K.T. तेलांग ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 22 का हमारा रहेगा आंसर तिलक, B.G. तिलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन स्पीड से करते हैं क्वेश्चंस, केवल 40 क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में तक जुड़े रहें। सन 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की जो है स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की 1916 में, कब? 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बिपिन चंद्र पॉल ने, अरविंद घोष ने या लोकमान्य तिलक ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो 23 का हमारा आंसर रहेगा लोकमान्य तिलक के द्वारा है। 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? तो केसरी का संपादक कौन था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल। तो इसका क्या आंसर रहेगा? 24 का हमारा आंसर रहेगा लोकमान्य तिलक थे, जो है केसरी के संपादक थे लोकमान्य तिलक। याद रखना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से? ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो है दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि दी गई थी 1908 की उनके कारावास के दौरान, या फिर होम रूल लीग के दौरान, या फिर क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब उनको लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा होम रूल जो है आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, होम रूल आंदोलन के दौरान।
ठीक है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है हमारा, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। तो हरदयाल महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था, होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, या फिर स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो हरदयाल क्या थे, एक क्या थे, गरम दल से संबंध रखते थे। तो गदर आंदोलन से संबंध था इनका, हरदयाल का, गदर आंदोलन से संबंध रखने वाले हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 27, गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो अब गदर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, कराची में, बर्लिन में, या फिर मॉस्को में, या सैन फ्रांसिस्को में। तो क्या रहेगा इसका आंसर, 27 का हमारा आंसर रहेगा सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का मुख्यालय था। क्वेश्चन नंबर 28, किसने घोषित किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये शायद आपको अच्छे से पता होगा, बाल गंगाधर गोपाल कृष्ण, ये शायद आपको अच्छे से पता होगा। इसका आंसर रहेगा हमारा बाल गंगाधर तिलक को ने बोला था, ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाने वाले बाल गंगाधर, 1908 में किसको, अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया, कैद कर लिया। तो को कहाँ पर भेजा गया था, अंडमान और निकोबार में, रंगून में, या फिर सिंगापुर में, या मांडले में। तो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा मांडले में उनको भेजा गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया 1908 में अंग्रेजों द्वारा और मांडले में भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन या बंग भंग, जो बंग भंग है, कब रद्द किया गया। तो यह अंग्रेजों के द्वारा 1911 में, 1917 में, 1914 में, 1919 में। तो यह 1911 में जो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग रद्द कर दिया गया 1911 में। ये हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं की है तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था। तो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 31 का क्या आंसर रहेगा, इसका रहेगा अरविंद घोष जो है निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रवर्तक रहे हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रवर्तक रहे हैं अरविंद घोष। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्वामी जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विपिन चंद्र पॉल, या विष्णु गणेश पोंगले। तो क्या पिंगले या क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा 32 का हमारा लाला हरदयाल जो है, ये है गदर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रहे हैं, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था। किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह हम मान करके उसमें क्या, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे हैं। तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश बैठे हैं, यह सोचकर किसने गाड़ी पर बम फेंका, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष ने, या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने, या फिर राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 33 का हमारा आंसर रहेगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। 35 क्वेश्चन, बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके, स्वराज्य पार्टी के, या मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, या फिर गदर पार्टी के, या कांग्रेस पार्टी के। तो लाल, पाल, बाल ये किससे संबंध रखते थे, बाल, पाल, लाल किससे संबंध रखते थे, इसका आंसर रहेगा हमारा 35 का कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, बाल, पाल और लाल ये है कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे तीनों। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध कविता।
प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना। ये जो प्रसिद्ध कविता थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये में लिखी थी में से किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। तो कौन रहेगा इसका आंसर? 36 का आंसर रहेगा बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। इसका आंसर रहेगा बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। क्वेश्चन नंबर 37, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने या इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की जो है उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सर सैयद अहमद खां, फजल उल हक या फिर सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादिर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 37 का आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में उपाधि से सम्मानित किया गया, लखनऊ समझौते के निर्माता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन के बाद बनाई थी, असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? तो स्वराज्य पार्टी बनाई थी किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी कब बनाई थी? तो 38 का आंसर रहेगा असहयोग आंदोलन के बाद जो है स्वराज्य पार्टी बनाई गई, असहयोग आंदोलन के बाद। 39 क्वेश्चन, केसरी था। तो केसरी क्या था? तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, एक मराठी समाचार पत्र, एक तमिल साप्ताहिक। तो क्या रहेगा? केसरी एक क्या था? यह एक मराठी समाचार पत्र था। केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो किसको मानते थे? स्वामी विवेकानंद को या शिशिर कुमार घोष को या फिर राम मोहन राय को, दादाबाई नारोजी को? किसको बाल गंगाधर तिलक अपने गुरु मानते थे? राजनीतिक गुरु कौन किसको मानते थे? तो दादाबाई नारोजी को। किसको? दादाबाई नारोजी को मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर कुछ कमी रह गई है वीडियो में तो माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और कोई और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको उस पे वीडियो मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब प्लीज़। और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।